के सब्जेक्ट का है। इलेक्टिव जो ऑप्शनल है, इलेक्टिव भी दो प्रकार का होगा। एक कंपल्सरी इलेक्टिव जो उनके विषय से डायरेक्टली रिलेटेड है, दूसरा इलेक्टिव ऑप्शनल इलेक्टिव। ऑप्शनल जो हमने कहा कि रुचि वाला है, मैथमेटिक्स वाला संगीत पढ़ना चाहता है, वह ऑप्शनल इलेक्टिव हुआ। और तीसरा स्किल बेस्ड जैसे वोकेशनल कोर्स, कि हम प्लम्बरिंग में या हम इंग्लिश स्पीकिंग में या ट्रांसलेशन में ऐसा कोर्स करने का सुविधा। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय ने भी इसी प्रकार से ध्यान से देखो बेटा, पीछे बात मत करो। देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में सब जी देखिए, हमारे देश में विश्वविद्यालयों को एक स्वायत्त संस्था के रूप में डेवलप किया गया है, इसलिए कि हर विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप अपना कोर्स डिजाइन कर ले। और इसके लिए ही इसी को ध्यान में रख करके यूजीसी कभी बहुत ज्यादा जोर नहीं देती है और हर नई व्यवस्था, नए नियम में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि विभिन्न विश्वविद्यालय अपने ढंग से नियम बना लें। तो ऐसा कोई एकदम से फिक्स कोई रूल नहीं बना है कि 120 क्रेडिट होगा बीए में 3 साल में, कोई 124, कोई 134, कोई 144। हर विश्वविद्यालय का अपना अलग अलग कुल क्रेडिट बीए या एमए या किसी भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट को निर्धारित करने का पूरी स्वतंत्रता होती है। हमारे विश्वविद्यालय ने भी बहुत सोच विचार करके बीए के लिए कहा कि 134 क्रेडिट में बीए होगा, लेकिन 12 क्रेडिट और ऐसा रहेगा जो बच्चा पढ़ेगा तो जरूर, पास भी होना जरूरी रहेगा, लेकिन उसका नंबर जुड़ाएगा नहीं। ऐसा क्यों? हर विश्वविद्यालय अपने बच्चों की आवश्यकता को समझता है। उसके बच्चों में तरह तरह के बच्चे, बहुत सारे बच्चे बहुत जानने के इच्छुक होते हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है उससे भी ढेर पढ़ना चाहते हैं और उसके लायक भी हैं। तो सीबीसीएस सिस्टम में यह छूट दी गई है, और 4 विषय पढ़ना है पढ़ लो, उसका नंबर नहीं जुड़ाएगा, लेकिन तुम अपने इच्छा के लिए पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, अपने वो पढ़ेगा, कोई फीस हम नहीं लेंगे और उसका हम नंबर भी नहीं जोड़ते हैं। तो ऐसी सुविधा भी होती है। अभी हमारे विश्वविद्यालय में ये सुविधा नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में यह जो 12 क्रेडिट हम कह रहे हैं वो इसलिए है कि बच्चा पढ़े लेकिन कोई प्रेशर न महसूस करे, सीखे। उसमें जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, लेकिन उसको हम हल्का रखें, उसके ऊपर प्रेशर न पड़े। इसलिए उसके नंबर को जोड़ने से हमने कहा कि तुम्हारे रिजल्ट में जुड़ाएगा ही नहीं, इसलिए कोई टेंशन मत लो, लेकिन पढ़ना। 12 क्रेडिट वो हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ मेजर कोर्स जिसको कि हमने कहा कि कोर कोर्स, जो मूल रूप से चुने गए स्ट्रीम से संबंधित है, उसके लिए कुल 114 क्रेडिट। फिर माइनर को यह 3 भाग में बांटते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में 3 तरह के कोर्स हैं, मेजर, माइनर और माइनर को इन्होंने फिर 3 भाग में बांट दिया है, माइनर ए, माइनर बी, माइनर सी। यहाँ माइनर ए, माइनर बी, माइनर सी देख रहे हैं जो माइनर के अंग हैं, और एक बच गया मेजर जिसमें कुल 114 क्रेडिट आप देख रहे हैं। पहले सेमेस्टर में 20, दूसरे सेमेस्टर में 18, तीसरे में 18, चौथे में 18। या पहले सेमेस्टर में 20 का मतलब 4-4 क्रेडिट का 5 पेपर, अब 5-5 क्रेडिट का है तो 4 पेपर, 6 क्रेडिट का है तो 3 6 क्रेडिट का, अब 1 2 क्रेडिट का।
यह भी विश्वविद्यालय को पूरा फ्रीडम है कि चाहे 3 क्रेडिट का रखे, चाहे 4 क्रेडिट का रखे, चाहे 5 क्रेडिट का रखे, चाहे 6 क्रेडिट का रखे, जैसा उसके टीचर, उसके विशेषज्ञ आवश्यक समझे। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हर पेपर में बराबर क्रेडिट का होगा। क्रेडिट कुल 20 तो होगा, यानी 20 घंटा प्रति सप्ताह, 15 सप्ताह लगातार पढ़ाई एक पेपर में होगा। इस तरह से कुल पेपर मिला के होगा 20। अब अगर हम विषयवार इसको देखें तो पहला सेमेस्टर लीजिए, हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं। मेजर कोर्स 20 क्रेडिट, माइनर में माइनर इलेक्टिव 2 क्रेडिट। माइनर इलेक्टिव मतलब जो अपने रुचि, वो विषय से संबंधित भी हो सकता है, संबंधित नहीं भी हो सकता है। दूसरा वोकेशनल जिससे कि नौकरी पाने की क्षमता है, कोई स्किल बेस्ड कोर्स, जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन या ट्रांसलेशन में कोर्स 2 क्रेडिट का। 2 क्रेडिट मतलब 2 घंटा पर सप्ताह पढ़ाई होगा और 15 सप्ताह लगातार पढ़ाई होगा, 2 क्रेडिट। उसके बाद को करिकुलर या ये को करिकुलर मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, आपके कोर्स से संबंधित नहीं है, और इसको पढ़ने से आपके अंदर स्किल भी आ सकता है, आप सुघड़ नागरिक भी बन सकते हैं, आपकी रुचि का भी हो सकता है। जो भी हो, यह भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसका प्रेशर ना पड़े। हर सेमेस्टर में 2-2 क्रेडिट। इसी तरह से वोकेशनल भी हर सेमेस्टर में 2-2 क्रेडिट, और माइनर इलेक्टिव हर सेमेस्टर में 2-2 क्रेडिट। मेजर को हमारे यहाँ उसमें मेजर में जो हार्ड कोर है और सॉफ्ट कोर है, दोनों को रखा गया है। कहीं कहीं इनको अलग कर दिया जाता है, हार्ड कोर मेजर कहलाएगा और सॉफ्ट कोर माइनर कहलाएगा। ये सॉफ्ट कोर हार्ड कोर का मतलब, हार्ड कोर प्योरली सब्जेक्ट से संबंधित और सॉफ्ट कोर सब्जेक्ट से तो संबंधित है, लेकिन वह हार्ड कोर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सहायक है। वह हार्ड कोर को सप्लीमेंट करने वाला है। तो हमारे विश्वविद्यालय में सॉफ्ट कोर और हार्ड कोर को मिला दिया गया है और उसको नाम दे दिया गया मेजर कोर्स। मेजर कोर्स में हर सेमेस्टर में कितने क्रेडिट है वो आप देख रहे हैं, और इसी प्रकार से माइनर, वोकेशनल और नॉन क्रेडिट कोर्स कुल मिला के 134 क्रेडिट पूरा करना है। अब अलग अलग विश्वविद्यालयों में ये अलग अलग मात्रा, हर चीज की कैटेगरी, उसमें कितना क्रेडिट, सब कुल